अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर वकार अमीन। हम लोग क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस कोर्स में हमारा जो यूनिट 1 है उसका टाइटल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो हमारा यूनिट है ये मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है अलजबरा उससे बिलोंग करता है और अलजबरा से रिलेटेड हम प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, क्लास 6, 7th, 8th और 9th में हम कंसेक्टिव 3-4 ईयर्स में हम काफ़ी सारा काम करके आ चुके हैं और हम अलजबरा के बारे में यहाँ तक पहुँचने तक काफ़ी सारा नॉलेज रखते हैं। अगर मैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूँ तो वो ये है कि 9th सेंचुरी में एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था जो कि हुआ फादर ऑफ अलजबरा। उसने अलजबरा पे काम स्टार्ट किया था और मतलब हमने लास्ट 3-4 ईयर्स में फिर काफ़ी सारा काम इस पे किया। क्लास 9th में जो हमने अलजबरा पे काम किया उसमें हमारे पास कुछ यूनिट्स जो हैं, जिस तरह यूनिट 1 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5, 6, 7 और 8, इन तमाम यूनिट्स के अंदर हमने अलजबरा से रिलेटेड काम किया। कुछ थोड़ा सा ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है, कुछ जो नॉलेज है क्लास 9 से रिलेटेड उसको रिकॉल करते हैं और उसके बाद फिर हम क्लास 10th के इस यूनिट की तरफ चलेंगे। मतलब उसको रिकॉल करने से हम इसको समझने में हमें काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। अलजबरा से रिलेटेड सबसे पहली बात ये कि जो रिकॉल करूँगा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। A mathematical phrase which contains variable, arithmetic operators and constant is known as algebraic expression। ठीक है। अच्छा, अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है? एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क ये होता है कि लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, x + 7 = 0 एंड x + 7। अब इन दोनों में इसको हमने पढ़ा था कि इसको हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, और इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हम इक्वालिटी साइन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वेशन बन जाता है, और अगर हम उस इक्वालिटी साइन को अंदर से माइनस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वो हमारे पास बाकी का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसा कि देखें कि अभी मैंने आपके सामने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन रखी उसमें हमारे पास यही था कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें मेरे पास वेरिएबल, अरिथमेटिक ऑपरेटर और कांस्टेंट टर्म मौजूद हो, तो वो मैथमेटिक्स की जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। और जब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मैं इक्वालिटी को इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो वो इक्वेशन बन जाती है। अच्छा, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इस यूनिट 1 का टाइटल है, इसको समझने से पहले हम अगर लीनियर इक्वेशन को समझ लें तो उसके लिए क्या है, हमने ये पढ़ा था क्लास 9th में कि एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, अगर यहाँ पे हम पावर लिखना चाहें तो इसकी पावर 1 है, तो एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। अगर वो उसमें इक्वालिटी का साइन नहीं होगा तो वो लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगी, और अगर इक्वालिटी का साइन हम लगा देंगे तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ये हमने अभी तक क्या काम किया है, ये हमने थोड़ा सा क्लास 9 से उसको रिवाइज किया है ताकि इस क्लास 10th के इस यूनिट को समझने में आसानी हो जाए। अब हम आते हैं इस क्लास 10th के यूनिट 1 की तरफ। क्लास 10th का जो हमारा यूनिट 1 है जिसका टाइटल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले जो मैंने रिवाइज किया है उसको हमने समझा, और उसकी मदद से अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लेते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन थी वैसे ही बिल्कुल इसकी भी डेफिनेशन है। इसके लिए हम क्या कहेंगे कि एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो, तो हम उस इक्वेशन को अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन तो हमने समझ ली। यहाँ पे मैंने जो की पॉइंट्स लिखे हैं इस लेक्चर के, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मुराद है कि एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें हमारे पास 3 नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, एक क्वाड्रेटिक टर्म, एक लीनियर टर्म और एक कांस्टेंट।
तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो हम उसको बताएंगे कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, दैट इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ अरिथमेटिक साइन है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये तीनों साइन जो हैं ये अगर पॉजिटिव हैं तो तब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर ये तीनों साइन नेगेटिव है तब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और अगर एक ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो तब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द साइन होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर होगी, मतलब उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर की साइन की कोई कैद नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट अगर 0 हो तो फिर जो बाकी बच जाएगी हमारे पास वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मसलन यहां पे अगर मेरे पास इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं इस लीनियर टर्म यानी कि ये जो दरमियान मिडिल टर्म है इसका कोफिशिएंट अगर मेरे पास b 0 हो जाए तो 0 x से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो जब पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो मेरे पास बाकी बच जाएगा ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास बाकी की टर्म इक्वेशन बच जाएगी। अब ये इक्वेशन जो है जिसमें मेरे पास लीनियर फैक्टर मौजूद नहीं है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये इक्वेशन मेरे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर हो गया जी? अभी मैंने क्या किया है कि ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर है वो मैंने आपको ब्रीफ किए हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यूनिट 1 जिसका टाइटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका मैंने पार्ट 1 आप लोगों के लिए यहाँ पे बोर्ड के ऊपर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपकी बुक में से पार्ट 1 इसको चूज किया है। यहाँ पे देखें मेरे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो कि प्रोडक्ट हैं, जिसका प्रोडक्ट है और वो इक्वल है -7 के। इस क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट उसने बुक में लिखी हुई है उसने कहा है कि बताएं कि इनमें से ये जो इक्वेशंस हैं इनमें से कौन सी इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक हैं और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक है, ठीक है। यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन 1 के सेवरल पार्ट्स हमारे पास गिवन है, इन सेवरल पार्ट्स में हमारे पास कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसके लिए डेफिनेटली हम उसको सॉल्व किए बिना तो बता नहीं सकते, तो उसके लिए मैंने सॉल्व किया। प्रीवियस क्लासेस में हमने 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखा, तो उसी प्रोसीजर से बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में मल्टीप्लाई किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, वैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये 2 एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये रिजल्ट आया और ये -7 एज इट इज नीचे आ गया। उसके बाद ये 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, इनको सॉल्व किया, मेरे पास ये रिजल्ट आया। -7 चूंकि दूसरी तरफ था उसको मैं इस तरफ ले आया तो ये रूल्स के मुताबिक +7 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास -14 आया। अब ये देखें स्टूडेंट्स के मेरे पास ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन जो है ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसा कि मैंने बताया था कि एक मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर है, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और इसमें आप देख लें कि जैसा कि मैंने वहां पे भी बताया था कि यहाँ पे अब मेरे पास कांस्टेंट के साथ माइनस साइन आ रहा है, तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास उस स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो मैं सिंपली कहूंगा कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमें ये काम इसमें करना था कि जो भी इक्वेशंस गिवन है उसको सॉल्व करना है, और अगर हमारा सारा जो सोल्यूशन है, जो सारा काम हमने किया है वो बिल्कुल ठीक है, तो हम एंड रिजल्ट पे बता सकेंगे कि हमारे पास इन दोनों जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन है इसमें मौजूद, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के लिए इसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट मैं सॉल्व करता हूं, तो आप लोग उसको देखें। आप लोगों को मैं कोशिश करता हूं कि उसमें से मैं कोई ऐसा क्वेश्चन पिक कर लूं जो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो, ताकि आप उसको फिर अंडरस्टैंड